तो बंगाल में एक तरफ बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त घमासान दिखाई दे रहा है, तो वहीं पहली बार लेफ्ट ने सड़कों पर उतरकर बंगाल चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है। अभी तक बंगाल के चुनावी अखाड़े में बीजेपी और टीएमसी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब लेफ्ट के सामने आने से बीजेपी और टीएमसी दोनों ही दलों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। बंगाल चुनाव में अब तक मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच दिखाई दे रहा था। बीजेपी ममता पर तीखे वार करते हुए दिखाई देती है। ममता दीदी अंडे की बात करती थी, वो अपनी खुद की सीट ढूंढने में पड़ गई कि यहाँ से लड़ूं या वहाँ से लड़ूं। तो ममता का भी पलटवार होता है। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, ये बंगाल है, ये बंगाल है। लेकिन पहली बार बंगाल के चुनावी अखाड़े में लेफ्ट की एंट्री हुई है। वाम मोर्चा से जुड़े लोग बंगाल की सड़कों पर उतरे और बंद का ऐलान किया। बंगाल में चुनाव से पहले ये लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। हालांकि दावा है कि प्रदर्शन बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ है, लेकिन असल में चुनाव से पहले इस गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई। पश्चिम बंगाल में अचानक से बढ़ी लेफ्ट की सक्रियता ने सभी सियासी पंडितों को हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि लेफ्ट की सक्रियता के पीछे टीएमसी का हाथ है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी इफेक्ट के सामने लाना चाहती है और टीएमसी ने इसको ध्यान को भटकाने के लिए लेफ्ट कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करवाया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कोलकाता की सड़कों पर लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का मार्च निकल रहा था। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग को लेकर वाम मोर्चे से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तभी इनकी पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अपने कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद लेफ्ट को जैसे संजीवनी मिल गई। बिना मौका गंवाए लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन ने बंगाल में बंद का ऐलान कर दिया। मालदा में प्रदर्शन कर रहे लेफ्ट कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई। यहां पर बंद तोड़कर बाहर निकले ऑटो वालों के साथ प्रदर्शनकारियों ने मारपीट की। हालांकि बंगाल की राजधानी कोलकाता में बंद का ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर छुटपुट घटनाएं देखने को मिली। बंगाल के बांकुरा में लेफ्ट समर्थक और कांग्रेस समर्थकों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। यहां पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। नॉर्थ 24 परगना में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया। हावड़ा में लेफ्ट कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने फुटबॉल खेलकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। आसनसोल में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जाम लगाने की कोशिश की, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, जिससे यहां पर बंद का ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। मुर्शिदाबाद में भी बंद का ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन कुछ जगहों पर लेफ्ट कार्यकर्ता गाड़ी चालकों के साथ बहस करते हुए दिखाई दिए। बंगाल में अब तक लेफ्ट अदृश्य था और सियासी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह से बंगाल के सड़कों पर लेफ्ट ने अपना ताकत दिखाई, इससे बीजेपी और टीएमसी के रणनीतिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें स्वाभाविक है। बंगाल की चुनावी लड़ाई भले ही बीजेपी और टीएमसी की हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लेफ्ट और कांग्रेस भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं।
बंगाल बंद की इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, आसनसोल से अमरदीप पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।